हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जैसे हिंदी में बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका सीडीपी से रिलेटेड है और एकेडमिक एग्जाम्स में तो पूछा जाता ही है, साथ ही इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए। तो बात करें चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो आइडिया था, इसे लाने वाले जॉन लॉक, रूसो एंड फ्रॉबेल हैं। इन्होंने ही सबसे पहले सोचा कि अब एजुकेशन का शिफ्ट होना चाहिए टीचर सेंट्रिक टू चाइल्ड सेंट्रिक, यानी एजुकेशन बच्चे की नीड एंड अकॉर्डिंग के हिसाब से होनी चाहिए, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए, बजाय इसके कि टीचर उन्हें क्या सिखाता है या क्या सिखाना चाहता है। इन्हीं से प्रभावित होकर जॉन डीवी ने ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन का आइडिया दिया और मारिया मॉन्टेसरी ने भी इनका सपोर्ट किया। हम इनके बारे में भी अपनी स्लाइड्स में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्लेसेस द चाइल्ड एट द हार्ट ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस. It recognizes that learning is natural process for children and they learn the best through their day-to-day activity. यानी कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बच्चे की नीड और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और बच्चा बेहतर तभी सीख सकता है जब वो उस चीज़ को अपने डे टू डे एक्टिविटी में लेकर आए, बजाय इसके कि रोट लर्निंग हो या फिर उस पर कोई चीज़ थोपी जाए। थोपी जाए तो लर्निंग उस तरह से नहीं हो पाएगी या उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग स्लोली ऑन व्हाट द टीचर टीचेस, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एम्फसाइज अंडर द चाइल्ड्स लर्निंग नीड एंड इंटरेस्ट। बजाय इसके कि टीचर बच्चे को क्या सिखाना चाहता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मोटिव ये था कि हम बच्चे को सेंटर में रखें और उसके नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को प्लान करें कि वो क्या चीज़ में सीखना चाहता है, और उसे केवल केवल उसी फील्ड में प्रोत्साहित करा जाए, प्रमोट करा जाए। तो जो लर्निंग होगी वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगी, बजाय इसके कि टीचर सेंट्रिक या रोट लर्निंग हो। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब समझ लेते हैं। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज रूटेड इन द आइडियाज ऑफ अर्ली 20th century educational reformers like John Dewey. Dewey advocated for approach where child actively engage in their learning. प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब ये था कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ले लर्निंग के दौरान, तभी वो अच्छे से या बेहतर तरीके से सीख सकता है। जॉन डीवी ने इसकी वकालत करी 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में, और शिकागो में बहुत सारे अपने स्कूल्स भी खोले जहाँ पे जो स्कूल का करिकुलम था वो बच्चे के इंटरेस्ट पे आधारित था और प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा एम्फसाइज करा गया। इट्स अ डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल रोड बेस्ड टीचिंग, एम्फसाइज इंडिविजुअल स्टिमुलेशन एंड ब्रॉडर करिकुलम। ठीक है, इन्होंने बात करी एक ब्रॉडर व्यापक करिकुलम और एक नए करिकुलम की, जिसमें क्या हो, ट्रेडिशनल लर्निंग यानी कि रोड लर्निंग से हट करके चीज़ें हों और बच्चा हैंड ऑन एक्सपीरियंस को गेन करे। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी टीचर्स के अंदर होने जब भी वो प्रोग्रेसिव या फिर चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात करें। पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि एक टीचर को बच्चे की मनोवैज्ञानिकता को समझने की समझ होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो बच्चा किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो ये टीचर का काम बन जाता है कि उसकी रेमेडी को फाइंड करे, और वो जब तक बच्चे की साइकोलॉजी को नहीं समझेगा उससे वो कनेक्शन फील नहीं कर पाएगा और उसका रेमेडी नहीं हो पाएगी। मैनेजिंग डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन कैसे मैनेज करा जाए है इनकी ये अगला प्रिंसिपल कहता है। या मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि बच्चा जो भी डिफ़िकल्टी को फेस कर रहा है आप उसे समझे, उसके रेमेडीज़ को लेकर के आए, उसके वीक पॉइंट्स को समझे, या फिर किस वजह से बच्चा इनडिसिप्लिन बिहेव कर रहा है उस पर अपना ध्यान दे, उसको रिमूव करें, बच्चा अपने आप ही डिसिप्लिन हो जाएगा। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, जो एजुकेशन होनी चाहिए वो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि उसका डे टू डे लाइफ में मतलब होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए।
इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग, देखिए CCE इसी के अंतर्गत आ जाता है। NCF 2005 में भी इसकी बात करी गई है। ये क्या होना चाहिए, जो प्रोग्रेसिव या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें इवेल्युएशन और टेस्टिंग टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए। पहले जो टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती थी उसमें ये होता था कि साल में एक बार आपने इवेल्युएशन करा और उसी पे अपना जजमेंट दे दिया, जबकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ये कहा गया कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, समय समय पर होना चाहिए, ताकि बच्चों में जो वो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं उसकी रेमेडीज़ को लाया जा सके, उसको समस्या का समाधान हो सके और उससे रिलेटेड हम क्या करें, बच्चे की लर्निंग को बेहतर कर सकें। सिलेबस अगला हो जाता है। सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि वो सभी की अकॉर्डिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लीनियंट नहीं होना चाहिए। एक एवरेज सिलेबस को डिज़ाइन करना चाहिए जो कि बच्चों की मानसिक क्षमता के अनुसार हो, उनके नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। डायग्नोसिस एंड डिसमेंटलिंग, ठीक है, प्रॉब्लमों को समझना और उसका निवारण करना, इस तरह का माहौल होना चाहिए, ये प्रिंसिपल होना चाहिए अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग चाहते हैं तो। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें तो ये अपनानी चाहिए अगर आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। पहला क्या है कि लर्निंग कैसी हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, मतलब कि बच्चों का पूरा विकास होना चाहिए, चाहे वो इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो या फिर एक्सपेरिमेंटल हो। क्रिटिकल थिंकर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस अप्रोच का डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मोटिव ही बन जाता है ये कि हर एक बच्चे को इस तरह से मोल्ड करा जाए कि वो खुद में ही कैपेबल हो क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बजाय वो कहीं और जाकर के हेल्प को ढूंढे, वो खुद से ही अपनी प्रॉब्लम का निवारण करने में कैपेबल होना चाहिए। कोलैबोरेटिव एंड सोशल लर्निंग, ठीक है, ये बात करते हैं। अगला प्रिंसिपल है कोलैबोरेटिव एंड सोशल लर्निंग का। कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं वो मिनिएचर होते हैं सोसाइटी का। अब आगे जाके वही सोसाइटी को डेवलप करने वाले हैं और उन्हीं से ही सोसाइटी का बिल्डअप होगा। तो उन्हें कोलैबोरेशन और सोसाइटी के तौर तरीकों की लर्निंग भी आनी चाहिए। जो कि स्कूल करिकुलम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि बच्चों की नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और टाइम पे अपडेट होते रहना चाहिए। डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चों को भी इक्वली इम्पोर्टेंस या फिर मौका दिया जाए अपने विचारों को रखने का, अपने थॉट्स को रखने का। रियल लाइफ रेलिवेंस, अपने क्या नाम है जो भी डे टू डे लाइफ है उससे रिलेटेड चीज़ों को रखना चाहिए अपने एजुकेशन प्रोसेस में। एरियाज ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन चाइल्ड्स करंट लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ये क्या किस चीज़ पे फोकस करता है कि बच्चे क्या एक्सपीरियंस गेन करता है अपनी लाइफ में, या करेंटली वो कैसे मूव करता है या फिर इन्वॉल्व होता है, एजुकेशन उससे बेहतर हो सकती है। और एजुकेशन का पर्पस भी यही होना चाहिए। पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, की लाइन आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। नेक्स्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू हार्नेस देयर स्किल, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का ही नेचर या फिर एरिया यही होना चाहिए कि वो समय समय पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे बच्चों को कि वो अपने जो इंटरेस्ट हैं या जो इनकी स्किल्स है उनको पॉलिश करते रहें। सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चिल्ड्रन, अब ऐसा नहीं है कि बच्चे का किसी पर्टिकुलर चीज़ में सीखने में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे इम्पोज करा जाए कि नहीं ये तो तुम्हारा लर्निंग या करिकुलम का पार्ट है, इसे तुम्हें करना ही करना है। उनकी चॉइसेस को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में की बात करते हैं तो, या जो नीश या फिर डिमांड होती है बच्चों की या उनके इंटरेस्ट की, डिमांड नहीं कहेंगे इंटरेस्ट कहेंगे, कि उन्हें जो चीज़ पसंद है आप उन्हीं पे एम्फेसाइज चीज़ों को करना चाहिए। The children and has an individual identity, go for
डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हर एक चिल्ड्रन क्या होता है, एक दूसरे चाइल्ड से अलग होता है, उसकी नीड अलग होती है, उसके डिज़ायर्स अलग होते हैं। तो जो करिकुलम होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और उन्हीं के उनके जो इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए टीचर्स के, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए उनके नीश के अकॉर्डिंग या उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या उनके पेस ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। ठीक है, बजाय इसके कि टीचर क्या चाहता है या चाहती है, इम्पोर्टेंस ये होनी चाहिए कि स्टूडेंट क्या चाहता है या चाहती है, और साथ में उसकी पेस ऑफ लर्निंग क्या है। हर एक बच्चा अलग अलग पेस ऑफ लर्निंग से सीखता है, समझता है, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। फीचर्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या आ जाता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाइंड इट्स रूट इन प्रेजेंट एक्सपीरियंस। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या बात करता है कि बच्चा सीखेगा तभी जब वो खुद को इन्वॉल्व करेगा उन एक्टिविटी में। लर्निंग बाय डूइंग या हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ये टर्म आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सी टेट, यूपी टेट, रीट, HP टेट जैसे एग्जाम्स में देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी कि ये किससे एसोसिएट करता है। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन से एसोसिएट करता है, जहाँ पे क्या हो, लर्निंग या फिर एजुकेशन कैसी हो, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो, यानी हैंड ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू हो। डीप एम्फेसाइज ऑन टेक्स्ट बुक, हर चीज़ टेक्स्ट बुक से नहीं सीखी जा सकती। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मोटिव, पर्पस, एम या कुछ भी कह लीजिए आप, जो आपको सही लगे, वो ये था कि हर चीज़ आप किताबी रट्टे से नहीं सीख सकते। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको खुद से इन्वॉल्व होना होता है, खुद से चीज़ों को करके देखना होता है, तभी आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, और तभी आपकी लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव हो पाएगी। जॉन डीवी की बात करें तो ये प्रैग्मेटिस्ट थे, यानी कि व्यवहारवादी थे, और इन्हें फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहा जाता है। ये है एम्फेसाइज ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप इन द क्लासरूम। ठीक है, ये इस बात पे जोर देते हैं कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अगर बच्चा कोई गलत आंसर भी दे रहा है, तो वो उसकी समझ है, कहीं ना कहीं आपको उसकी समझना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ठीक है, तुम्हारा आंसर भी अपने जगह पे ठीक है, बट उसमें ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे और ज़्यादा करेक्ट या एफिशिएंट बना सकते हैं, और उनके आइडियाज़ और थॉट्स को भी प्रमोट करना चाहिए विद इन अ क्लासरूम। देयर प्रिंसिपल वर ड्रू फ्रॉम द वर्क ऑफ द फ्रोबल एंड पेस्टालॉजी। जो इनका प्रिंसिपल थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, वो किससे इंस्पायर्ड थे, वो फ्रोबेल और पेस्टोलॉजी की विचारधारा से इंस्पायर्ड थे। अ चाइल्ड्स हेड एंड हार्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, ये इनकी फेमस लाइन है। इन्होंने कहा कि बच्चे के हृदय और मस्तिष्क का आप ध्यान रखिए, बाकी वो लर्निंग तो खुद से कर ही लेगा, यानी वो अपनी समझ से तो चीज़ें समझ ही जाएगा। इनका ये यहाँ पे हार्ट और क्या नाम है, हेड का मतलब ये था कि आप उनकी सोच, विचार और इमोशंस को प्रॉपरली सपोर्ट करिए। इससे उसकी लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल होगी और बेहतर होगी। अ शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। इनकी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन थे, इसमें इन्होंने बात करी कि अब ये जो शिफ्ट है इसको लाना ही चाहिए, या शिफ्ट की बात करते हैं, ये कैसी होनी चाहिए, लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, यानी कि बच्चे की नीश के अकॉर्डिंग होनी चाहिए एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन कैसे होने चाहिए कि चाइल्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग या फिर वो क्या जानता है, जानती है, इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं रूसो। तो रूसोस प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वाज द 1962 नोवेल एमाइल। ठीक है, इनकी ये फेमस नोवेल थी या बुक थी, जिसमें इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को दिया जो कि चाइल्ड सेंटर्ड पे बेस्ड थे। ही बिलीव दैट मैन वाज बेसिकली गुड एंड आइडिया दैट सोसाइटी इज व्हाट करप्ट्स द मैनकाइंड। इनका कहना था कि जो बेबी बॉर्न होता है, पर्सन बॉर्न होता है, वो बाय नेचर गुड ही होता है, इनोसेंट ही होता है। जो उसे खराब करती है वो क्या करती है, सोसाइटी, और सोसाइटी की विचारधारा जो रूढ़िवादी हैं वो उसे खराब करती हैं। इन्होंने क्या करा, बहुत ज़्यादा विरोध करा किस चीज़ का, जो एक
जो एक पहले आइडियोलॉजी थी कि चाइल्ड एज अ ईविल, इनका उन्होंने क्या नाम है विरोध करा। इन्होंने कहा कि कोई चाइल्ड ईविल नहीं होता है, वो अच्छा ही होता है, खाली जो उनकी सोसाइटी होती है वो उस तरह का उसे बना देती है, साथ ही इन्वायरमेंटल फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं, ऐसा रूसो का मानना था। थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द डेवलपमेंट कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट शुडंट बी टॉट टू देम। यानी कि इन्होंने कहा कि जो चीज़ें स्टूडेंट की कैपेसिटी से बियॉन्ड है, यानी फिर जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं है उसे उस चीज़ को नहीं सिखाना चाहिए, और क्योंकि वो फिर वो सीखेगा ही नहीं, और एजुकेशन का मतलब ही ये नहीं बनता कि आप कोई भी चीज़ किसी भी पर्सन या फिर स्टूडेंट पे इम्पोज करें। चिल्ड्रन डेवलप्स इन स्टेजेस, इन्होंने कहा कि चिल्ड्रन का डेवलपमेंट क्या स्टेजेस में होता है। द इन्वायरमेंट द चिल्ड्रन इज इन इज अ फैक्टर दैट हाउ मच ही लर्न्स। जो इन्होंने कहा कि जो इन्वायरमेंट बच्चे को मिलता है वही निर्धारित करता है कि बच्चा किस हद तक चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रॉबेल। फ्रॉबेल्स फिलोसफी इज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म, यानी कि इनकी फिलोसफी आइडियलिज्म पे बेस्ड थी, आदर्शवाद पे बेस्ड थी। ही बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैड अ स्पिरिचुअल एसेंस, वर्थ एंड डिग्निटी। इनका मानना था कि हर एक ह्यूमन बीइंग का कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एसेंस है, उनमें कुछ ना कुछ वो किसी भी न किसी चीज़ के लिए वर्दी हैं, उनमें डिग्निटी है, उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए, और क्या नाम है जो भी पेस ऑफ लर्निंग है उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें सीखते चले जाएंगे, जो भी उनकी डेस्टिनी होगी उसके अकॉर्डिंग। दिस वॉज द बेसिस ऑफ किंडर गार्डन, और यही किंडर गार्डन का बेस बना। अ प्लेस फॉर लिटिल वंस टू ग्रो एंड ब्लूम एंड बी वॉट दे वर डेस्टिन्ड टू बी। किंडरगार्टन एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चा जो एक्टिविटी के थ्रू अपने आप को क्या करें, इनेट करे या फिर अपनी क्वालिटीज़ को बाहर लाए और वो बने जो वो बनना चाहते हैं। कुछ और बातें इनके बारे में देख लेते हैं। ही सॉ प्ले एज अ मीन्स बाय विच चिल्ड्रन externalize their inner nature, a way of imitating and trying out various adult roles. Kindergarten teacher needed to be fully educated about the child's development stages. जैसा कि इन्होंने कहा कि चिल्ड्रन का डेवलपमेंट क्या होता है, स्टेजेस में होता है, तो जो किंडरगार्टन का टीचर है उसमें इन स्टेजेस की समझ होनी चाहिए, तभी वो बेहतर तरीके से बच्चों को डील कर पाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि वे ऑफ इमिटिंग एंड ट्राइंग आउट वेरियस अडल्ट रोल्स। ठीक है, बच्चा क्या होता है खुद से इमिटेट करता है, चीज़ों को समझता है, सीखता है, और फिर वो अपने अपने रोल्स को निर्धारित करता है। और ये प्ले वे की बात करते हैं, यानी कि खेल खेल में सीखने की ये बात करते हैं, और इस पे चीज़ पे फ्रोबेल जोर भी देते हैं। नेक्स्ट है मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी वॉज अ फिजिशियन, एन एजुकेटर एंड अ ह्यूमनिस्ट्रियन known for her philosophy of education. ठीक है, डॉक्टर मारिया बिलीव दैट नो ह्यूमन बीइंग इज एजुकेटेड बाय अनदर पर्सन। इनका मानना था कि कोई भी बच्चे को कोई और अदर पर्सन नहीं सिखा सकता अनटिल वो खुद से ही चीज़ों को समझने के लिए रेडी ना हो। ठीक है, इनका मानना था कि लर्निंग तब तक नहीं हो सकती जब तक बच्चा या पर्सन खुद से ही तैयार ना हो चीज़ों को समझने के लिए। ही मस्ट डू इट हिमसेल्फ और इट विल नेवर बी डन। ठीक है, इनका कहना था कि जो भी लर्नर है वो जब तक चीज़ों को खुद से नहीं कर लेता तब तक वो उस चीज़ के बारे में सीख नहीं सकता। डॉक्टर मारिया ऑलवेज एम्फसाइज दैट द हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड। इनका कहना था कि बच्चे के जो हाथ होते हैं वही उसके मेन टीचर होते हैं, यानी कि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ही क्या होता है, सबसे बड़ा टीचर होता है, यानी कि उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वही उसे सिखाते हैं। डॉक्टर मारिया फेल्ट दैट द गोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन शुड नॉट बी फिल द चाइल्ड विद फैक्ट फ्रॉम अ प्री सेलेक्टेड कोर्स ऑफ स्टडी, बट रादर टू कल्टिवेट हिज ओन नेचुरल डिजायर ऑफ लर्निंग। इनका मानना था कि बच्चों को एक प्री डिफाइंड कोर्स से नहीं फिल करना चाहिए, या फिर उन्हें एक कोई पर्टिकुलर निर्धारित करिकुलम को थोपना नहीं चाहिए,
बच्चों को आप जैसे हैं वैसे ही नर्चर करिए और उनके इंटरेस्ट को आप कल्टीवेट करिए, फिर जो उनकी जो लर्निंग होगी वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगी रोट लर्निंग से या फिर प्री डिफाइंड करिकुलम लर्निंग से। मॉन्टेसरी फ्रीक्वेंटली कंपेयर द यंग माइंड्स टू स्पॉन्ज, द माइंड लिटरली एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इनका मानना था कि जो बच्चे का मस्तिष्क होता है वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है और वो उस एक स्पॉन्ज के तरह ही आइडियाज़ को या इंफॉर्मेशन को सोक करता है। कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं जो इनसे रिलेटेड आए हुए हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट दैट, ऑप्शन है प्रोमोटेड डिस्कवरी, promote learning by the help of teachers या encourage activities। तो इसका सही आंसर हो जाएगा promoted discovery, यानी बच्चों को खुद से ही खोजबीन करने चाहिए, इस तरह से वो लर्निंग बेहतर बना सकते हैं और प्रोग्रेसिव क्लासरूम का यही मतलब होता है। Which of the following statement about progressive education explains education in life itself? Option से life is a true educator, school education should continue as long as possible, education in school should reflect the social and natural world। तो इसका सही आंसर हो जाता है education in school should reflect the social and natural world। Which of the following option is best describe the progressive education? Learning by project method, cooperation and collaboration, project method ability grouping and labeling students, personalized learning only। तो देखिए आप यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शन को, जैसा कि हम स्टूडेंट्स को कभी भी लेबल नहीं करते तो ये नेगेटिव सेंस हो जाएगा। ठीक है, ओनली वर्ड का हम प्रयोग नहीं करते हैं तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज मिनिएचर एडल्ट्स, एक्टिव एक्सप्लोरर या फिर ब्लैंक स्लेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्टिव एक्सप्लोरर्स। आज की वीडियो में बस हम इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का रीति रिवाज ज़रूर से पूरा करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।